स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, सहायक आचार्य इतिहास। अभी तक इससे पहले वाले वीडियो में हमने धर्म सुधार आंदोलन के प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की कि धर्म क्या है और किस धर्म में, ईसाई धर्म में किस प्रकार अनेक बुराइयों का समावेश हुआ, इनके बारे में जानकारी की। अब हम देखते हैं धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण रहे जिनकी वजह से धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके कारणों के रूप में हम सबसे पहले देखते हैं पहला कारण है पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण के प्रभाव को हम कई छोटे छोटे भागों में विभाजित करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार पुनर्जागरण ने धर्म सुधार आंदोलन की गति को बढ़ाया। इसमें सबसे पहले कारण के रूप में हम देखते हैं राष्ट्रीयता की भावना का प्रभाव या प्रसार। पुनर्जागरण से राष्ट्रीय साहित्य का विकास हुआ और देशज भाषाओं की गरिमा प्रतिष्ठा स्थापित हुई। ईसाई राज्यों में कई राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। इससे राज्यों द्वारा अपने देश की आय का जो हिस्सा रोमन चर्च को दिया जाता था, उसको भेजने का विरोध किया जाने लगा और उस आय का प्रयोग वो अपने राष्ट्रीय विकास में करना चाहते थे। दूसरे कारण के रूप में हम देखते हैं स्वतंत्र चिंतन का विकास। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप स्वतंत्र चिंतन का विकास हुआ था। पुनर्जागरण से विवेक और बुद्धि का विकास तो हुआ ही, साथ ही यह मध्ययुगीन धर्म के बंधन से मुक्त होने का भी प्रयास था, क्योंकि मध्ययुगीन धर्म के जो बंधन थे उनसे व्यक्ति की जो तर्क विद्या है, स्वतंत्र चिंतन है, उस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। अब उसको विकास की ओर वो अग्रसर होने लगे। तीसरा कारण के रूप में हम देखते हैं मानववादी विचारधारा का प्रभाव। पुनर्जागरण की विचारधारा से परलोक की चिंता छोड़कर इस लोक की स्वर्ग बनाने की कल्पना की गई। इसके अनुसार प्राकृतिक शक्तियों का प्रयोग मनुष्य ने अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए किया। इस विचारधारा में पोप, लैटिन और चर्च के स्थान पर व्यक्ति और समाज महत्वपूर्ण बने। इस विचारधारा पर इरेस्मस में भी जैसे विद्वानों ने समर्थन और प्रयास किया। पुनर्जागरण के चौथा कारण हम मान सकते हैं भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजों से पश्चिमी व पूर्वी सभ्य और संस्कृतियों का समन्वय हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिम में ईसाई धर्म के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। सभ्यताओं के समन्वय के परिणाम स्वरूप पश्चिम में धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण बना। अगले कारण के रूप में हम देखते हैं कागज व मुद्रण का प्रभाव। कागज और मुद्रण के कारण साहित्य या पुस्तकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। साहित्य की पहुंच अधिक से अधिक लोगों तक हुई एवं बाइबल प्रत्येक ईसाई के घर पहुंची, जिसके अध्ययन से समाज का धर्म के प्रति दृष्टिकोण बदला। कागज और मुद्रण के विकास से जो शिक्षण में वृद्धि हुई और शिक्षा पर चर्च का एकाधिकार जो बना हुआ और शिक्षा के विकास एवं प्रसार ने लोगों को सुधारों हेतु उकसाया। ये जो प्रमुख कारण थे पुनर्जागरण के कारण, ये बदलाव यूरोपियन देशों में देखने को मिले, जिनसे धर्म में सुधार की जागृति आने लगी। दूसरे कारण के रूप में हम देखते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में सबसे पहले हम देखते हैं कि पोप जो भ्रष्ट व विलासी जीवन व्यतीत करते थे, इसके विरुद्ध लोगों में भावनाएं पनपने लगी। 15वीं शताब्दी तक पोप ने अपार धन संपत्ति का संग्रह कर लिया एवं पोप और धर्माधिकारी भ्रष्ट और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे थे। इटली के धर्म सुधारक सेवनारोला ने कहा था कि प्रत्येक भ्रष्ट परंपरा रोम से आरंभ होती है और संपूर्ण यूरोप में फैल जाती है। पोप भ्रष्ट, धनी, चरित्रहीन व राजनीतिज्ञ बन गया। कैथोलिक पादरियों को विवाद की अनुमति नहीं थी। कैथोलिक पादरियों को विवाह की अनुमति नहीं थी, परंतु चर्च में
यीशु की संतानों के नाम पर अवैध संतानें पल रही थीं। चर्च शराब व जुआ के अड्डे बन चुके थे तथा इनमें अनैतिकता चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। जिस पोप को अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का संरक्षक माना जाता था वह स्वयं अनैतिक बन चुका था। पोप के सार्वजनिक धर्म जीवन व उनकी निजी नैतिकता में बहुत अंतर आ चुका था। उदाहरण के लिए पोप अलेक्जेंडर षष्ठम के 8 अवैध संतानें थीं। वह स्वयं अनैतिक तरीके से पोप के पद पर आसीन हुआ था। उसने अपना जीवन अपने 30 रिश्तेदारों व पुत्रों के ऊंचे पद दिलाने में व्यतीत किया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पोप किस प्रकार अनैतिक और अन्यायी हो चुका था। दूसरा कारण के रूप में हम देखते हैं धर्माधिकारियों का अशिक्षित होना। मध्य युग में अधिकतर धर्माधिकारी धन देकर ऊंचे पदों पर आसीन हुए थे। उनमें से अधिकतर पादरी अशिक्षित थे। उन्हें साधारण लैटिन की भाषा की भी जानकारी नहीं थी। अधिकतर पादरी साधारण पूजाएं एवं प्रार्थनाएं करवाने में भी असमर्थ थे। ये पादरी केवल पद पर आसीन रहने के लिए चर्च की घंटियां बजाते थे। दूसरी तरफ पुनर्जागरण के कारण शिक्षा का विकास हो रहा था। शिक्षा के कारण समाज में बुद्धि विवेक का विकास हुआ, इसलिए समाज ने चर्च के सुधारों की मांग शुरू कर दी। तीसरे रूप में हम देखते हैं धर्माधिकारियों का अपने कर्तव्यों के से विमुख होना। धर्माधिकारियों का कर्तव्य धर्म की शिक्षा व गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देना था। इनकी नियुक्तियां पोप के द्वारा की जाती थी। ये धर्माधिकारी अधिकतर इटली के थे। इनकी नियुक्तियां यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन आदि देशों में की जाती थी, परंतु ये धर्माधिकारी इटली में ही रहना पसंद करते थे। इनकी नियुक्ति के स्थान पर इनके प्रतिनिधि सेवाएं देते थे तथा नियुक्ति के स्थान से उपलब्ध आय का हिस्सा भी उन प्रतिनिधियों के माध्यम से ही धर्माधिकारी प्राप्त करते थे। इनके ये प्रतिनिधि एकाधिक धन वसूलने का प्रयत्न करते रहते थे। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार धर्माधिकारियों का जो मुख्य कार्य शिक्षा देना था, गूढ़ प्रश्नों का हल करना था, वो छोड़ करके वो विलासिता का पूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे और वो दूसरे देशों में उनके नियुक्ति स्थान पर न जा करके वो केवल इटली में ही रहते थे। चौथे कारण के रूप में हम देखते हैं धर्माधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर न होना। चर्च में उच्च पदों पर नियुक्तियां योग्यता के आधार पर न होकर धन पर निर्भर करती थी। यह परंपरा लियो 10 के समय तक प्रचलित हुई। इस पोप ने धन संग्रह हेतु ऊंचे पद अधिकाधिक धन देने वाले में बांट दिए और उन्हें शाही उपाधियां दी। स्टोमेनी नाम की प्रथा का खुलेआम प्रयोग हुआ। साइमन मैगस नामक एक व्यक्ति ने आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करने हेतु पीटर को धन दिया था। इस व्यक्ति के नाम पर यह प्रथा सिमोनी प्रथा कहलाई। अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार धर्माधिकारी अधिक धन देकर के ऊंचे पद प्राप्त कर रहे हैं जो उस पद के योग्य ही नहीं है। तो इस प्रकार अयोग्य व्यक्तियों का ऊंचे पदों पर आसीन होना, जिससे लोगों में का शोषण करने के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकते थे। पांचवें कारण के रूप में हम देखते हैं रोम के वैभव का विरोध। रोम ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र था तथा यहीं पोप का निवास था। सभी ईसाई राज्यों की आय का एक हिस्सा पोप के लिए भेजा जाता था। रोम का इस धन से वैभव बढ़ने लगा। रोम यूरोप की कीमत पर धनी बन चुका था तथा चर्च ने एक विशाल आर्थिक साम्राज्य स्थापित कर लिया था। चर्च की संपत्ति को ईश्वर की संपत्ति माना जाता था। यूरोपीय देशों ने अपनी आय का हिस्सा रोम के वैभव को बढ़ाने के लिए भेजने का विरोध किया, क्योंकि वो अब अपने राज्य का विकास करना चाहते थे। अब उनमें जो पोप के प्रति अंधविश्वास था वो अब दूर होने लगा था। छठे कारण के रूप में हम देखते हैं चर्च की आंतरिक दुर्बलता। चर्च में पोप का पद हमेशा विवादों में घिरा रहा। इस पद की प्राप्त करने के लिए
धर्माधिकारी अनैतिक तरीकों का सहारा लेते थे। 14वीं शताब्दी के मध्य और 15वीं शताब्दी के आरंभ में पोप अर्बन चतुर्थ का पद विवादों से घिर गया। इसने फ्रांस में जाकर शरण ली। इटली में उसके स्थान पर पोप क्लेमेंट सप्तम नया पोप बना। एक पोप को फ्रांस ने फिर दूसरे पोप को इटली ने मान्यता दी। ईसाई राज्यों में यह एक असमंजस की स्थिति थी। पोप, जिसे ईसाई समाज आदर्श व ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, वह स्वयं विवादों से घिर चुका था। इस प्रकार पोप की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचा। सातवें कारण के रूप में हम देखते हैं, जो धार्मिक कारणों में सातवां कारण है, आर्थिक शोषण। चर्च के द्वारा ईसाई राज्यों का आर्थिक शोषण हो रहा था। चर्च आध्यात्मिक सेवाओं के बदले में समाज से कर वसूल करता था। वह प्रत्येक ईसाई राज्य को आय का हिस्सा चर्च द्वारा वसूल किया जाता था। प्रत्येक ईसाई परिवार प्रतिवर्ष $1 चर्च को देता था, जिसे पीटर्स बेंस कहा जाता था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ईसाई परिवार अपनी आय का 1/10वां भाग चर्च को देता था, जिसे टिथ कहा जाता था। इसके अलावा भी धन देकर ईसाई नियमों एवं परंपराओं का उल्लंघन किया जा सकता था, जिसे सेल ऑफ डिस्पेंसेशन कहा जाता था। ईसाई परंपरा में चचेरे भाई बहनों में विवाह की अनुमति नहीं थी, परंतु यह सोने का सिक्का चर्च को देकर संभव था। यानी चर्च को अगर आप उसका भुगतान कर देते हैं तो भाई बहन की विवाह को भी वो मान्यता प्रदान कर देते थे। इसके अलावा चर्च धार्मिक वस्तुओं की बिक्री भी करता था। उदाहरण के लिए लकड़ी, हड्डियां व अन्य वस्तुएं जिनका संबंध ईसा मसीह से व अन्य प्रमुख संतों से रहा था, उनको बेचा जाता था। इन वस्तुओं में आध्यात्मिक शक्तियां होने का दावा किया जाता था। इस प्रकार चर्च कितने निम्न स्तर तक पहुंच चुका था, यह हम देख रहे हैं। इन कारणों से धर्म सुधार की आवश्यकता हुई। आठवें कारण के रूप में हम देखते हैं कि धर्म सुधारक जो उस समय हुए, उनका भी प्रभाव धर्म सुधार आंदोलन पर पड़ा। इसमें हम कुछ प्रमुख धर्म सुधारकों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं ओलविग। ओलविग ने 12वीं शताब्दी में दक्षिणी फ्रांस में चर्च के विरुद्ध आंदोलन किया। उसने चर्च की सांसारिकता व भ्रष्टाचार की कड़ी आलोचना की। चर्च ने उसे धर्मद्रोही घोषित कर उसके आंदोलन को कुचल दिया। दूसरे प्रमुख धर्म सुधारक हुए वालडेंस। वालडेंस ने भी 12वीं शताब्दी में दक्षिणी फ्रांस में चर्च के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। उसने बाइबल की सर्वोच्चता पर बल दिया, युद्धों का विरोध किया तथा पोप की कड़ी आलोचना की। चर्च ने उसे जीवित जला देने के आदेश दे दिए। तीसरे प्रमुख धर्म सुधारक के रूप में हम देखते हैं जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उनका मानना था पोप पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है। उसने बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा इसे ईसाइयों का एक प्रमाणिक ग्रंथ माना। उसने तीर्थ यात्राओं और पादरियों की प्रार्थनाओं का कड़ा विरोध किया। उसने चर्च की संपत्ति को राज्य के अधीन करने का समर्थन किया। जॉन वाइक्लिफ सामान्य जन में अधिक लोकप्रिय था, इसलिए चर्च उसके विरुद्ध उसके जीवित रहते हुए कोई कदम नहीं उठा सका। 1415 ईस्वी में चर्च ने उसे जला देने का आदेश दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि चर्च ने और जलाने का आदेश दिया। जॉन वाइक्लिफ को लोलार्ड ने मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं अगले जो मुख्य सुधारक हैं वो हैं जॉन हंस। ये जॉन हंस बाहेमिया के निवासी थे एवं प्रयाग विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। उस समय बाहेमिया एक स्वतंत्र राष्ट्र था, लेकिन वर्तमान में यह चेकोस्लोवाकिया में है। जॉन हंस जॉन वाइक्लिफ का अनुयायी था। उसने बाइबल की सर्वोच्चता पर जोर दिया। वह चर्च की सांसारिकता की आलोचना की।
पोप ने उसे जला देने के आदेश दे दिए। अगले सुधारक के रूप में हम देखते हैं डेसिडेरियम इरेस्मस। ये हॉलैंड रोटरडम नामक स्थान पर के निवासी थे एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ग्रीक भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक थे। वह अपने समय में इंग्लैंड, इटली, फ्रांस आदि देशों में रहे, इसलिए उसे विश्व नागरिक कहा जाता है। वह मानववादी विचारधारा का समर्थक थे, इसलिए उसे मानववाद का प्रिंस भी कहा जाता है। इरेस्मस लोकप्रिय कृति इन द फ्रेज ऑफ फॉली है। इसके अतिरिक्त उसने न्यू टेस्टामेंट नामक पुस्तक भी लिखी। उसने ईसा मसीह की शिक्षाओं का वर्णन भी किया। इस प्रकार हम धार्मिक कारण के रूप में देखते हैं कि विभिन्न धर्म सुधारकों ने अपने जीवन की बलिदान देकर भी चर्च में सुधार के प्रयास किए, जिससे मानव जीवन को सुखी बनाया जा सके। तीसरे कारण के रूप में हम देखते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण को भी हम विभिन्न उपभागों में बांट के देखते हैं कि चर्च का पहले कारण के रूप में देखते हैं चर्च का राज्य में हस्तक्षेप। पोप सर्वोच्च धर्माधिकारी होने के साथ साथ सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी भी था। पोप की शक्तियों का अंदाज़ा इस प्रकार इन बातों से हम लगा सकते हैं कि ईसाई राज्यों के राजाओं को चर्च से मान्यता लेना अनिवार्य था। ईसाई राज्यों में राजाओं का राज्याभिषेक पोप या उसके प्रतिनिधि के द्वारा ही किया जाता था। सभी ईसाई राज्य अपनी आय का एक हिस्सा चर्च को देते थे। पोप ईसाई राज्यों को धर्म विरोधी कानून को रद्द कर सकता था। पोप ईसाई राज्यों को धर्म से बहिष्कृत करने का अधिकार रखता था। पोप ईसाई राज्यों में जनता को राजा के विरुद्ध विद्रोह का आदेश दे सकता था। चर्च ईसाई जनता से कर वसूल करता था। किसी भी राज्य का कानून पोप एवं धर्माधिकारियों पर लागू नहीं होता था। ईसाई राज्यों में चर्च के अधिकारियों की नियुक्ति पोप के द्वारा की जाती थी। पोप ईसाई राज्यों को आंतरिक व विदेश नीति पर नियंत्रण रखता था। ईसाई राज्यों में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार एवं संपत्ति आदि के विवादों का निर्णय पोप के द्वारा दिया जाता था। उसके निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। धर्म सुधार आंदोलन का स्वरूप धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक भी था। ईसाई राजाओं में राजनीतिक शक्तियां स्वयं अपने हाथों में केंद्रित कर चर्च के बंधन से मुक्त होने का प्रयास किया और धर्म सुधार आंदोलन राज्य एवं चर्च के बीच संघर्ष का मुख्य कारण बन गया। दूसरे कारण के रूप में हम देखते हैं राष्ट्रीय राज्यों का उदय। सामंतवाद के पतन के पश्चात राजाओं की शक्तियों में वृद्धि हुई व राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। राजा या शासक किसी राजनीतिक शक्तियों अपने हाथों में केंद्रित कर अपने राज्य के चर्च को राज्याधीन करना चाहते थे। ये राजा यथासंभव अपने राष्ट्र की आय रोमन चर्च को न भेजकर अपने राज्यों के हितों में खर्च करने के पक्ष में थे। तीसरे कारण के रूप में हम लिखते हैं चर्च के न्यायालय। मध्य युग में सामंतवादी व्यवस्था के काल में चर्च ने धार्मिक न्यायालय स्थापित किए। सामंतवादी व्यवस्था के पश्चात राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ एवं राज्यों ने अपने पृथक न्यायालय स्थापित किए। इस प्रकार एक ही राज्य में दो प्रकार के न्यायालय स्थापित हो गए। कई बार इन न्यायालयों में निर्णय एक दूसरे के विपरीत दिए जाते थे। चर्च के न्यायालय में भ्रष्टाचार अधिक था। राजाओं में चर्च की न्यायालय पर राज्यों के न्यायालयों का प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन का स्वरूप भी राजनीतिक बन गया। तो हम देख रहे हैं कि तीन कारण